हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को काजल क्यों नहीं लगाते, उससे आंखें बड़ी हो जाती है और विजुअल अच्छा हो जाता है बच्चों का, उसको नज़र नहीं लगती बच्चों को। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे जब डॉक्टर से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे जो आंसर्स दिए वो डिस्कस करने चाहिए आपके साथ। अगर आप अपने बच्चे को काजल लगाते हो तो प्लीज़ मत लगाओ, प्लीज़। क्योंकि सबसे पहला रीज़न, जो आप बाहर से कलेक्ट करते हो काजल और वो बेबी को लगाते हो, तो बाहर से जो काजल आता है उसमें एक लीड नामक तत्व पाया जाता है। वो इतना हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए, इनफैक्ट बेबीज़ के लिए, कि वो लॉन्ग टाइम से जब आपकी बॉडी में रहता है तो वो बॉडी के अंदर जाता है और उससे आपको एनीमिया भी हो सकता है। बच्चों के लिए वो आईक्यू लेवल कम कर सकता है, ब्रेन डेवलपमेंट में भी वो इफ़ेक्ट करता है। ये साइंटिफिक रीज़न से मेन कि आपको काजल यूज़ नहीं करना है बच्चों के लिए, स्पेशली उसकी आँखों में तो नहीं ही करना है। क्योंकि जब आप वो लीड नामक तत्व वाला काजल आपके बेबीज़ की आँखों में डालोगे तो वो डायरेक्टली उसकी बॉडी में चला जाएगा आइज़ के थ्रू। और अब अभी आप बोलोगे कि लीड नामक तत्व होता है तो हम घर पे काजल बनाते हैं। तो क्या आप जो घर पे काजल बनाते हैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट की हुई वो घर पे ही बनाई है आपने? नहीं। एक्चुअली बच्चों के लिए काजल बनाना इतना आसान नहीं होता। वो 100% सेफ़ नहीं होता, वो 100% ऑर्गेनिक नहीं होता, इसीलिए हमें वो अवॉइड ही करना चाहिए। फिर आप काजल लगाओगे किस तरह से? या तो आप अपनी फिंगर से लगाओगे या तो किसी ऑब्जेक्ट से लगाओगे। तो जो फिंगर और ऑब्जेक्ट है वो आपके हिसाब से तो वॉश किए हुए हैं या तो फिर साफ सफाई मेंटेन करके आप लगाते हो। पर कई सारे ऐसे जर्म्स भी होते हैं जो दिखते नहीं हैं, पर वो ऑब्जेक्ट या तो आपके फिंगर के थ्रू वो आपके बेबी को लग सकते हैं। ये भी एक रीज़न है कि डॉक्टर आपको मना बोलते हैं कि काजल मत लगाओ। आपका फिंगर कभी-कभी उसको हार्म कर देता है, जो ऑब्जेक्ट हो वो कभी-कभी हार्म कर देता है। फिंगर्स के नेल्स कटे हुए नहीं है तो वो उसके लग जाने का डर रहता है, या तो फिर वो बेबी थोड़ा इधर-उधर हो गया तो ऑब्जेक्ट उसे हार्म कर सकता है। फिर है कि साइंस में अभी तक कहीं पर भी प्रूव नहीं हुआ है कि ये जो आप सारे रीज़न्स दे रहे हैं कि काजल लगाने से आँखें बड़ी हो जाती है, उसका विज़न अच्छा हो जाता है, या तो उसे नज़र नहीं लगती, डस्ट नहीं जाता बच्चों की आइज़ में डायरेक्टली। तो ये सारा अभी तक साइंस में कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है कि काजल लगाने से ये सारे बेनिफिट्स होते। तो आप जिस रीज़न से काजल लगाते हो वो रीज़न ही साइंस में अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तो इसीलिए भी डॉक्टर मना करते हैं। अगर आपको बड़ों का आदर मतलब सम्मान रखना है, उसकी बात रखनी है, तो आप माथे पे लगा दो और कान के पीछे लगा दो या तो पैरों में लगा दो, पर डायरेक्ट आप उसकी आँखों में मत लगाओ। फिर है कि आप अपना ही देखो, तो आपने जभी भी काजल लगाया होगा, वो काजल अगर आपको सूट नहीं किया होगा तो हम सडनली अपना जो रिव्यू है वो दे देते हैं बातचीत करके कि नहीं ये सूट नहीं हुआ, ये थोड़ा हार्ड है, ये जल्दी से मिट नहीं रहा, तो मिटाने के लिए जो हम कॉटन यूज़ करते हैं वो थोड़ा हार्मफुल है, या तो फिर मुझे थोड़ा ब्लरी दिख रहा है ये काजल से। ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं, पर बेबी है जो वो बता नहीं सकते। वो सिर्फ़ एक ही तरीके से आपको कुछ भी बता सकती है, वो रोते हैं कि हमें ये इरिटेशन या तो कंफर्टेबल कुछ लग रहा है। और जब वो रोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि या तो उसको गैस हो गई होगी, या तो उसकी नींद पूरी नहीं है हुई है, और या तो वो भूखा है।
पर हम ये नहीं सोचते कि उसको कहीं शायद लग गया होगा, ज़्यादा हर्ट हो गया होगा आइज़ में इरिटेशन हो रही होगी या तो इन्फेक्शन हो गया होगा। वो सब हमें डॉक्टर के पास जाके ही पता चलता है कि वो एक्चुअल में जो हमने काजल लगाया था, वो कहीं न कहीं उसे हर्ट हो रहा हो या तो फिर इन्फेक्शन हो गया उसकी आइज़ में, तो वो इस रीज़न से रो रहा है। लास्ट में इतना ही कि हो सके तो अवॉइड ही करो। अगर आप अवॉइड ना कर सको, तो उन लोगों का मान रखने के लिए आप काला टीका लगा दो या तो फिर कान के पीछे कर दो, पैरों में लगा दो। ये इस तरह से भी आप अवॉइड कर सकते हो काजल लगाना बच्चों को। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। छोटा-सा था, इन्फॉर्मेटिव था। अ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दो, हम जवाब देंगे आपकी कमेंट का। और प्लीज़ ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। सी यू सून।